नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम मानसिक योग्यता का तीसरा टॉपिक पैटर्न को पूरा करना, मतलब आकृतियों में जो पैटर्न आते हैं उनको हम कैसे पूरा करेंगे, इससे संबंधी भी 4 क्वेश्चन आते हैं। आकृतियों के 10 टॉपिक है, सभी में से 4-4 क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार से 40 क्वेश्चन आते हैं। तो तीसरा अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है पैटर्न को पूरा करना, जो बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको पहले मुख्य बिंदु को ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से आकृति चेंज होती है, किस आकृति में प्रश्न चिन्ह आता है, तो इन सब का आपको बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अब मुख्य बिंदु में आप देखिए, जो पहला बिंदु इसमें देखिए, ये कह रहा है कि प्रश्न आकृति के चित्र में 4 भाग होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं और एक भाग में प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। इस प्रकार से 3 भाग भरे हुए रहते हैं और एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। तो इस प्रकार की आकृति आती है। आप दूसरा बिंदु देखिए, देखो प्रश्न आकृति में लगा हुआ प्रश्न चिन्ह का उत्तर आपको 4 चित्र उत्तर आकृति में दिखाई देंगे, A B C और D के रूप में। देखिए उत्तर आकृति में ऐसे 4 ऑप्शन आपको A B C D इस प्रकार से आपको नजर आएंगे। तो फिर आपका जो उत्तर है, सही उत्तर है, उसी आकृति में मिल जाएगा। जिस प्रकार से प्रश्न आकृति थी 1 2 3 4, ये वाला ऑप्शन A B C D के रूप में आपको दे रखा होगा। अब आपको ढूंढना है, देखना है कि ये आकृति का ये इससे संबंध है या फिर इस आकृति का इससे संबंध है। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो हम आपको अगले क्वेश्चन में भी बताएंगे। लेकिन इस आकृति का देखिए, आप इसका यूं कर दीजिए, दर्पण प्रतिबिंब कर दिए, इस आकृति को यूं होते ही यूं हो जाएगी और ये आकृति भी यूं होते ही यूं हो जाएगी। तो ये रेखा आ जाएगी, ये रेखा होते ही पूरी चित्र कंप्लीट। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और सब में अलग अलग टाइप की रेखाएं इनमें है। मुख्य बिंदु नंबर 3 में देखिए आप कि प्रश्न आकृति में जो प्रश्न चिन्ह लगा है उसमें दर्पण प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब, इसमें दर्पण प्रतिबिंब होता है। बाकी बचे भागों में एक भाग दूसरे भाग का दर्पण प्रतिबिंब होता है। बिल्कुल सही है ये। देखिए पहला जो भाग है 1 नंबर का, वो दूसरे भाग का प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब। ये देखिए सेम ए से जैसा है उसमें दिख रहा है। लेकिन जो ये है तो इसका अब इसमें देखेंगे अपन, तो इसका जो भाग आएगा दर्पण प्रतिबिंब देखने पर, ये यहाँ की रेखा है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से ऐसी नजर आएगी, आप इस प्रकार नजर आएगी आप। तो एक प्रतिबिंब एक दूसरे का विपरीत होता है, पहला दूसरे में है तो तीसरा चौथे में। तो इस प्रकार से आपको देखनी है, ये होता है जल प्रतिबिंब। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, देखो प्रश्न नंबर आकृति नंबर 4 में देखिए, इसमें आपको 4 भाग होते हैं हर प्रश्न आकृति में, 1 2 3 4। अब 4 भाग होते हैं तो इसमें आपको विकर्ण प्रतिबिंब आकृति वाले में प्रश्न चिन्ह आते हैं। देखिए जिस प्रकार से मैंने ये आकृति पूरी भर दी है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब ये है। अब की बार ये नहीं है क्योंकि ये भरा हुआ है, इधर का खाली, तो आपका ये प्रतिबिंब इसमें नजर आ रहा है। और जो क्वेश्चन आता है उसमें इसका यहाँ पूछा होता है, तो ये डब्बा वाला यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। तो इस प्रकार का ये प्रश्न आता है, ये विकर्ण प्रतिबिंब है, क्योंकि यहाँ का यहाँ और यहाँ का ही। तो आप कंफ्यूज नहीं हुई है कि पहला क्या ऑप्शन ये मैच नहीं कर रहा। आपको देखने की क्या ये विकर्ण प्रतिबिंब तो नहीं है ना, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। जैसे उदाहरण के तौर पे ये देख लीजिए आप कि ये देखिए, ये इसका नहीं है, ये विपरीत उल्टा है। तो आपको देखना है ये वाला प्रतिबिंब दोनों, एक दूसरा ये वाला इधर का सही है और ये वाला प्रतिबिंब ये सही है। तो इस प्रकार से इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन
पूछे जा सकते हैं। और तीसरा जो इसमें मुख्य नंबर 5वां जो ऑप्शन होता है वो जल प्रतिबिंब होता है। क्या आता है? जल प्रतिबिंब। देखिए आप, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, ये तीन ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो दर्पण प्रतिबिंब का होता है ये वाला, और दूसरा होता है विकर्ण प्रतिबिंब, और तीसरा होता है आपके जल प्रतिबिंब। और जल प्रतिबिंब का जो क्वेश्चन है वो कैसा आता है देखिए आप, जैसे ये आकृति आपको नजर आ रही है, तो ये आकृति आपको ऐसी नजर आएगी, ये आकृति आपको तो इसमें क्या आएगा? अब देखो ये चलते बिंब, ये आकृति यूं हो गई, अब ये आकृति यूं होएगी तो इस वाले उत्तर आकृति में आपको एक आकृति ऐसी नजर आएगी, ऐसी नजर आएगी एक आकृति आपको ऐसी, क्योंकि जिस छोर से छूटा है उसी भाग से जुड़ के ये आकृति यूं घूमेगी, तो यहाँ से छूटा ये आकृति यूं घूमेगी। तो इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए पैटर्न सब में वही होता है। उसके बाद हम आपको अभ्यास करा देते हैं आकृति, 2, 5, 10 आकृति आपको दिखा देते हैं कि कैसा क्वेश्चन आते हैं। देखिए प्रश्न आकृति और उत्तर चित्र, इसमें आपको A, B, C, D के रूप में आपको नजर आ रहा है। अब देखिए ये जो गुणा का खंड है वृत्त में है, ये भरे हुए हैं और गुणा का चिन्ह लगा हुआ। अब इसके जैसा यहाँ निकालेंगे तो इस सी आकृति में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आप, इसमें एक्स वाई जेड, और जो जेड का चिन्ह है वो एक्स के नीचे है। क्या इसमें देखेंगे एक्स वाई जेड, जो एक्स का चिन्ह है वो भी जेड के नीचे, इसमें देखेंगे एक्स वाई जेड, तो इसमें भी एक्स वाई जेड, ये एक्स, इसमें वाई नीचे आ गया, गलत ऑप्शन है। इसमें एक्स, इसमें वाई जेड आ गया, इसमें गलत ऑप्शन है। एक्स एक्स आ गया, इसमें भी गलत है। ये एक्स वाई जेड, ए ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सब में पी 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 नज़र आ रहा है, तो पी ऑप्शन इसमें आएगा। तो पी ये 9 है, इसमें भरा हुआ नहीं है, इसमें 4 है, तो पी ऑप्शन ये नंबर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, आकृतियों को देखिए आप, इसमें कौन सी आकृति हो सकती है? ये जो आकृति है वो ऐसी आकृति इसमें नहीं है, इसमें आपको जल प्रतिबिंब नजर आ रहा है। इस वाली आकृति में ऐसे नजर आ रहा है, तो ये वाली आकृति इधर होती है, ये यूं होके यूं हो जाएगी। ये वाली आकृति बिल्कुल सही है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, कभी तो इसमें तो देख लो इसमें दर्पण प्रतिबिंब था, लेकिन इसमें जल प्रतिबिंब है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप, इसमें जो है वो दर्पण प्रतिबिंब है। अब जो ये रेखा इधर आएगी वो इधर जुड़ते ही ये भाग की रेखा इधर आएगी, तो ये वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देख लिए आप। अब क्वेश्चन नंबर, ये प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति, आपको ये चित्र दिए हुए हैं, तो ये दर्पण प्रतिबिंब तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें 2 रेखा है, इसमें एक ही रेखा है। तो बिल्कुल ये विकर्ण प्रतिबिंब है। ये 2 रेखा वाला भाग इधर आएगा, यूं खींच के डबल रेखा आएगी, क्योंकि ये वाला भाग ये है, देखिए आप। अब ये वाला भाग इधर आना चाहिए, तो ये डबल रेखाएं हैं, तो बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें, देखिए आप। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, इसमें क्या है, ये कौन सा प्रतिबिंब हो सकता है? इसमें ये सब खाली है, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 सेम ऐसी प्रतिबिंब है इसमें, दर्पण प्रतिबिंब। ये वाली आकृति है, इसमें ये वाली आकृति आपको अंदर की आकृति है वो भरी हुई है, बिल्कुल यह आकृति आप देखिए, इसको जोड़ने पर, यहाँ लगाने पर ये आकृति पूर्ण हो जाएगी। ये पैटर्न प्रतिबिंब इस रूप से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, इसमें देखिए ये आकृति बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब है, ये आकृति बिल्कुल घूम के यहाँ आ गई, इस प्रकार से यहाँ आ गई, इस प्रकार से ये यहाँ आ जाएगी और ये रेखा इधर आ जाएगी। ये देखिए आप आकृति नंबर
ये खाली ये भरी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी या डी, क्योंकि ये नहीं ये हो सकता है क्योंकि इसमें यहाँ पर खाली है, फर्स्ट आकृति दूसरी भरी है, इसमें भरी हुई है, गलत है, इसमें दोनों भरी हुई है, दोनों खाली, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। अब इसमें जो आकृति है वो मिली हुई आकृति है, ये बना हुआ चित्र, ये काली, ये काली, ये भरा, ये भरा, इसमें जल प्रतिबिंब नजर आएगा। तो इसमें जो आकृति, इसमें एक ही रेखा इधर भाग खाली हुई है, एक पैटर्न खाली है, बिल्कुल ये वाली रेखा का एक पैटर्न खाली। इसमें दोनों रेखाएं, दो रेखाएं, लेकिन ये अलग है। इस टाइप का 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें आपको देखना है कि इसमें 1 2 खाली है, इसमें दोनों भरे हुए हैं, इसमें 1 2 खाली है, ठीक है। और इसमें आपको देखना है कि यहाँ रेखा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए आप। इसमें जो है ये रेखा सेम इधर दिखाई दे रही है, इसलिए ये विकर्ण प्रतिबिंब है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। एक तो दोनों तरफ एक ही रेखा है, ये छोटे छोटे भरे हुए हैं, ये रेखा है, तो इसमें नजर आ रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। उसके बाद में इसमें भी विकर्ण प्रतिबिंब में ये आकृति ऐसी है और ये आकृति अंदर वाली है, ये वाला भाग आएगा इसमें, लेकिन एक खाली है, ये भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है, ये खाली है, तो आपको खाली नजर आएगा, खाली चित्र ये है, इसमें भरा हुआ है, ये इसमें भरा हुआ नहीं, इसमें, इस कारण उत्तर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसमें तीनों टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, ये देखिए, ये आकृति ऐसी, ये आकृति। अब इसका जो भाग आएगा वो यूँ जाके, ये यहाँ से यूँ जाएगा, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ 2 ही रेखा है। ये रेखा अगर इसको, ये आकृति को यहाँ लगा जाए तो ये चित्र पूर्ण हो जाए। ऑप्शन 1 नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 8 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इसमें कौन सा, ये पूर्ण आकृति है, इसमें दर्पण प्रतिबिंब है, तो ऐसा आपको इसमें नजर आएगा। और ये भाग जो है वो खाली है, इसमें भी ये भाग खाली, बिल्कुल ये आकृति इसमें फिट होएगी। इसमें यहाँ पे हैं, इसमें यहाँ ये भरे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इधर भी आप देख लीजिए, ये चित्र है। अब आपको ये चित्र इधर नज़र आ रहा है, तो इस प्रकार से ये वाला जो चित्र है वो क्वेश्चन नंबर कौन सी आकृति में, क्या ए में सही है क्या? इसमें तो बहुत कंफ्यूज लग रहा है कि सभी क्वेश्चन। देखिए आप इस आकृति को ऐसी नज़र करिए आप, ऐसे त्रिभुज और एक ही, तो ये वाली आकृति सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। इसमें कौन सी आकृति क्या सही है? ये जो आकृति है ये त्रिभुज, ये उल्टा त्रिभुज और इसमें डॉट, तो ये आकृति यूँ जाएगी, ये आकृति यूँ चल गई और ये आकृति चल गई और ये आकृति यूँ आ गई, ऑप्शन नंबर ए। फिर इसमें ये आकृति आई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि ये आकृतियाँ यहाँ से आ रही है, गलत है, ये भी ये दोनों से आ रही है, लेकिन ये प्रतिबिंब इसमें रेखाएं नहीं, उसमें रेखाएं आना चाहिए, ये रेखा इसमें किसी में सही रेखा नहीं, इसमें है लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ के बाद ये कोण इधर जाएगा और ये आकृति यहाँ से आना चाहिए थी, जो यहाँ से आ रही है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। क्वेश्चन नंबर आप 16 देखिए। 16 में 4 बॉक्स दिए हुए हैं, 2 डब्बे खाली हैं, 2 में डॉट है। बिल्कुल आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये 2 में डॉट है, तो यहाँ भी 2 में डॉट, यहाँ भी 2 में डॉट। ऑप्शन नंबर इसमें यहाँ है, लेकिन ये भाग यहाँ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल इसमें जुड़ा हुआ होना चाहिए, जबकि इसमें डॉट तो है लेकिन इधर जो भाग आएगा वो इस टाइप से जुड़ा हुआ आएगा, इस कोने से, ये, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इस प्रकार से बच्चों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें जितने भी पर्सन आए हुए हैं पैटर्न आकृति संबंधी, सबका समावेश उसमें होगा। कम से कम 70 क्वेश्चन होंगे, ताकि आपका अभ्यास अच्छा हो सके और आपकी क्वेश्चन गलत नहीं हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।